Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Time. I hope all of you are doing great. So ये है कंप्यूटर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी. इफ़ यू रिमेंबर हमने एक फर्स्ट चैप्टर किया था शॉर्टकट कीज़ के बारे में. ये उसका सेकंड पार्ट है. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में. सो ये जो कंप्यूटर सीरीज़ है ये सभी एग्ज़ाम्स जिनमें भी कंप्यूटर आता है, चाहे वो आपका HP JEE IIT का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर IBPS PO का एग्ज़ाम हो, या फिर RRB, या फिर रेलवे, या फिर FSSAI का एग्ज़ाम हो. इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, उस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल होने वाली है. हम कंप्यूटर के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस भी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एंड बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ेंगे. कोई भी फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी रेलेवेंट सा रखेंगे जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स. सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स काफ़ी ब्रॉडर टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी सेवरल अदर टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, उसमें बस आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज, या फिर आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जो भी आपका प्रोसेसर होता है CPU एंड उसके अंदर जो भी डिवाइसेस होती है, वो सब आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आता है. एंड देन वी हैव कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेमोरी. तो जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेमोरी हो गया, हार्डवेयर में आपका क्या आ गया, आपके आउटपुट डिवाइसेस आ गई, एंड मेमोरी में आपकी स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, या फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी आ गई जिसको हम रैम बोलते हैं. तो कंप्यूटर फंडामेंटल इन डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, एंड आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर. सो चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. सो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. सो कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर वर्ड को कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया है. तो ये बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको रटना है, लिटरली आपको वो रटना है ये क्वेश्चन. कंप्यूटर वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. सो डायरेक्ट एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, काफ़ी ईजी लगता है बट तो हम कई बार स्किप भी कर देते हैं, बट एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने काफ़ी एग्जाम्स में देखा है. सो कंप्यूटर इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अगेन वैसा ही क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, कई बार वो ऑप्शंस में दे देता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं अगर किसी ने ध्यान ना दिया हो इस चीज़ पे. कई बार बहुत स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है. सो कंप्यूटर का बेसिक काम क्या होता है, इट टर्न्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो जो हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन डालते हैं, मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप कैलकुलेटर खोलते हैं एंड आप टू को या फिर फोर से डिवाइड करते हैं, या कोई भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करते हैं, तो आप वो डाटा इनपुट कर रहे हैं. डाटा क्या होता है, डाटा होता है रॉ फॉर्म, जिसका कोई अभी सेंस नहीं होता, एंड इन्फॉर्मेशन होती है जब हम उस रॉ डाटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल वे में आउटपुट पे लाते हैं. सो कंप्यूटर वही काम करता है, उस रॉ डाटा को वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, हमारे रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करता है, एक टाइप से हम कह सकते हैं. सो इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा. तो इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, हम हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर, रिट्रीव करने की, आपको कभी भी वो डाटा चाहिए आप उसको कभी भी डाटा को निकाल सकते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपको कभी वो ज़रूरी प्रिंट करना है या ईमेल पे भेजना है, तो आपके कंप्यूटर में स्टोर होगा, आप कभी उसको रिट्रीव कर सकते हैं एंड प्रोसेस कर सकते हैं डाटा को. सो फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे हम. कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 4 टाइप ऑफ फंक्शंस. तो कंप्यूटर के क्या फंक्शंस होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. सो बेसिकली पूरे कंप्यूटर का फंडामेंटली यही है, कंप्यूटर वर्क ही ऐसे करता है, आप सबसे पहले उसमें डाटा इनपुट करिए. सो द डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. सो जो आप डाटा होता है, कोई भी रॉ डाटा होगा, हम उसको एंटर करते हैं जब, तो उसे इनपुट कहते हैं, एंड वो डाटा कंप्यूटर सीपीयू के पास भेजता है. आप कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू आप डाटा एंटर करते हैं, और मेनली कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ भी एंटर करते हैं. जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो डाटा एंटर हो रहा है, एंड उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर उस डाटा को सीपीयू में भेजता है, जो कि ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट आता है हमारा काम प्रोसेसिंग. सो इट इज़ अ प्रोसेस कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया, डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, एंड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़फुल होती है. तो जो हमारा रॉ डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम सीपीयू का है, वही हमारा कंप्यूटर करता है. उसके बाद है आउटपुट. इट डिस्प्लेज द डिजायर रिजल्ट टू द यूज़र एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र. सो हम डाटा इनपुट करते हैं, तो हमें उसका आउटपुट भी चाहिए होगा, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उसका आंसर भी तो आना चाहिए. तो आउटपुट यूनिट होता है जो हमारा स्क्रीन होती है, या फिर हमारा प्रिंटर हो गया,
तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, जो कि हमारा जो डाटा इनपुट होता है वो जब इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड हमारे को उस डाटा की ज़रूरत होती है तो आउटपुट की फॉर्म में स्क्रीन पे या फिर दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो स्क्रीन पे आता है एंड या फिर प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट करके उस डाटा को निकाल सकते हैं। लास्ट होता है हमारा स्टोरेज, इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली फॉर द फ्यूचर यूज़। सो अब आप कोई डॉक्यूमेंट एक बार बनाएंगे उसको आप डिलीट तो कर नहीं देंगे, आपको वो जगह कहीं पे वो डॉक्यूमेंट स्टोर करने की जगह चाहिए होगी, तो कंप्यूटर में ही हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। या सो कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं: स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटैलिटी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस एंड रिलायबिलिटी। सो एक एक का मीनिंग देखते हैं। स्पीड, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सो हम किसी बड़े वर्ड की, लेट्स से अगर हम मल्टीप्लाई करने लगे 1000 इंटू मे बी 1724, सो हमें टाइम लग जाएगा एंड कंप्यूटर एक सेकंड में उस डाटा को प्रोसेस करके दे देगा, बिकॉज कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करता है हमारे मुकाबले, हमें कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है बिकॉज कंप्यूटर उस डाटा को मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के रेट पे प्रोसेस कर रहा होता है। सेकंड है एक्यूरेसी, इट प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दे रिस्पॉन्ड टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। सो कंप्यूटर काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है, अनलेस आपका इनपुट गलत ना हो तब तक कंप्यूटर बिल्कुल सही आउटपुट देगा। जब इनपुट में ही गलती हो तभी गलत आउटपुट आएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गार्बेज इन, गार्बेज आउट और गीगो। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज़ गीगो, सो उसका मीनिंग होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कंप्यूटर में इनपुट गलत डालोगे तो उसका आउटपुट भी गलत ही आएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हार्ड डिस्क क्या होती है, एक डिस्क होती है कंप्यूटर में लगती है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। सो नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग क्या हुआ, कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि आप एक साइड लेट्स से आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, दूसरी साइड आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो चला रखी है या फिर आपने म्यूज़िक चला रखा है, या तीसरी साइड आपने एक्सेल खोल रखी है, तो वो बहुत सारे काम आप एक साथ एक कंप्यूटर पे एक टाइम पे कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं वर्सिटैलिटी। जैसे कि यहाँ लिखा है, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोमेशन। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन, द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली। जब हम एक बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, मान लीजिए वही हम कैलकुलेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे को कोई दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है, हमने इंस्ट्रक्शन दे दी कि वी वांट टू मल्टीप्लाई 45 विद 97। उसके बाद कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है एंड हमारे सामने आउटपुट शो करता है। सो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करता है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिलीजेंस। सो डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है, अनलाइक ह्यूमंस कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट मेकिंग एन एरर। सो हम ह्यूमंस थक जाते हैं थोड़ी टाइम काम करने के बाद, टायर्डनेस होती है एंड भूख हमें हमें भूख एंड ऑल लगती है, तो हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बट कंप्यूटर के केस में वो कुछ नहीं होता। कंप्यूटर कैन वर्क एंडलेसली विदाउट मेकिंग एन एरर। जब तक आपकी पावर चल रही है तब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा एंड इट नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर वर्क करता रहेगा दिन रात। आप सर्वर्स देखोगे तो वो सर्वर्स 24 आवर्स काम करते रहते हैं, तो वो टायर्ड तो नहीं होते, तो कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता है, अनलाइक वी ह्यूमंस। एंड रिलायबिलिटी सेम एज दैट द एक्यूरेसी, कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर इनपुट ही गलत होगी आउटपुट भी गलत आएगी। सो वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट दीज फीचर्स, बिकॉज कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं आपको भी एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, अभी एक रिसेंट एग्जाम में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए थे यहाँ से। सो कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट इनमें से पूछ लेगा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में से कि लेट्स से एग्जामिनर पूछेगा कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, इस फीचर को क्या कहते हैं हम, तो इस फीचर को हम कहते हैं वर्सेटैलिटी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सो ये अभी JOAIT HP JOAIT 939 का भी रिसेंट एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। सो अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर हमारी तरह टायर्ड नहीं होता एंड वो एंडलेसली 24 घंटे काम कर सकता है। सो ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर है डिलीजेंस। सो एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। भले ये यूजलेस लगते हैं, बहुत बेसिक्स है, बट इन्हें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। सो उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।
सो सबसे पहले एक धीरे धीरे एवोल्यूशन है, जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन वैसे ही कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी एवोल्यूशन है। सो सबसे पहले था एबेकस, आया था 1602 में चाइना में, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। अब आपको इन वर्ड्स पे फोकस करना है जो येलो में हाईलाइटेड है, मैकेनिकल। कई बार क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि एबेकस किस टाइप की डिवाइस है, तो आपके पास वो ऑप्शन में होगा मैकेनिकल ऑल्सो। सो जो अबैकस है वो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे एंड स्क्वायर रूट्स को भी परफॉर्म कर सकते थे। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं था, बट इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था। उसके बाद आई थी डिवाइस नेपियर बोन्स, जो कि बनाई थी जॉन नेपियर ने। सो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी कैलकुलेशन के लिए उसको हम कहते हैं रैबडोलोगिया। सो इसका काम क्या था, इट परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स। तो इस अभी बैकस में सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था। सो जब ये नेपियर बोन्स आया, इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे दो नंबर्स को। उसके बाद आया 1642 में पैस्कलिन बाय ब्लेज पैस्कल। सो ये थी हमारी फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। जैसे कि मैंने उस केस में कहा था, इन येलो हाईलाइटेड एरियाज को अच्छे से पढ़ना, बिकॉज कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैस्कलिन किस टाइप की डिवाइस थी, तो वो मैकेनिकल एडिंग डिवाइस थी। सो इसमें दो नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल था एंड मेनली डिजाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसमें लिक्विड के प्रेशर का यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमारी इन्वेंशन हुई थी 1801 में बाय जोसेफ मेरी जैकर्ड लूम। सो इट यूज़ द पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑपरेशन। सो पंच कार्ड एक चीज़ होती है, उसको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता था एंड इट सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। उसके बाद हमारा एनालिटिकल इंजन, जो कि आया था 1834 में, जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। सो चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। सो इट वॉज अ डेसिमल मशीन एंड यूज साइन एंड मैग्नेटिक फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। सो यहाँ पे हम डेसिमल तक पहुँच गए। अब स्टार्टिंग में हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन था, उसके बाद नेपियर बोन्स आया, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे एंड नाउ वी आर एट डेसिमल, जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद आया हमारा 1890 में आया हमारा टेबुलेटिंग मशीन, जो कि बनाया हर्मन हॉलरिथ ने। सो इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सो अगेन इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ऐसे वर्ड्स है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जो कि 1980 के सेंसेस में यूज़ किया था। इट यूज़ पंच कार्ड, ये ऑल्सो पंच कार्ड का यूज़ करता था, जिसमें बीच में राउंड होल्स होते थे, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था इनको बेसिकली। सो इस वर्ड का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेबुलेटिंग मशीन इज़ विच टाइप ऑफ मशीन, तो ऑप्शन में दिया होगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल, या फिर आपको ऑप्शन दिया होगा जैसे इस केस में था कि मैकेनिकल कैलकुलेटिंग, या फिर एडिंग मशीन, या फिर आपको जो कि आपका आंसर है दिया होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जिस पे आपने टिक करना है। उसके बाद आया 1944 में मार्क 1 बाय हार्वर्ड एकिन। सो इट वॉज यूज मेनली इन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाया गया था एंड इसमें हमारी स्टोरेज डिवाइस थी, जो वो थी मैग्नेटिक ड्रम्स, हमने उसे स्टोरेज के लिए यूज़ किया था। उसके बाद आया इनियाक। इनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मैकली ने बनाया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, स्पेशली JOAIT में ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है इनियाक, जो बनाया था 1946 में बाय JP एकर्ट एंड JW मैकॉली। इट वाज यूज्ड फॉर वेदर प्रिडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड साइंटिफिक यूज। उसके बाद है आपका एडसैक। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो फुल फॉर्म्स की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारी फुल फॉर्म्स है जो कि काफ़ी यूज़फुल जैसी है, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी और पूछी जाती है, उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो ये फाउंड किया था जॉन वन न्यूमैन ने अमेरिका में। सो इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। सो हमारा जो इनियाक था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, एंड जो एडसैक है वो फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बाद आया हमारा यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसके फुल फॉर्म है, ये भी जे प्रेस्पर एकर्ट, जो कि है JP एकर्ट एंड जॉन मैकेली ने बनाया था। सो इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सो कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है विच वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपका आंसर होगा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो इट यूज मैग्नेटिक टेप्स एट इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद हमारा IBM 650
सो IBM एक बहुत बड़ी IT कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो इन्होंने भी बनाया था। ये ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस एंड ऑल के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी 1940 से 56, जब जो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स होते थे उस टाइम के, और लाइक कमरे के जितना कंप्यूटर होता था, एंड वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। एंड स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स। एंड उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बाइनरी लैंग्वेज पे चलता था, 0 और 1, और मशीन लैंग्वेज से बनाया था जो कि है 0 एंड 1, एंड इट वॉज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता था, और नॉन पोर्टेबल, जैसा मैंने कहा कंप्यूटर के रूम के साइज़ का टोटल कंप्यूटर होता था। एंड इसके एग्जांपल क्या है, इनियाक, यूनिवैक, मार्क 1, जो हमने अभी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। ये इनियाक फर्स्ट हमारा डिजिटल कंप्यूटर था, जो हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिर आई सेकेंड जनरेशन जो कि है फ्रॉम 1956 टू 1963। तो इसमें हम जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी हमारी, हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे, जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। एंड स्टोरेज और मेमोरी के लिए जो कि हमारी रैम है, उसकी जगह हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर। एंड इस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और टाइम शेयरिंग लाइक जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग लाइक बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। टाइम शेयरिंग लाइक जैसे आपके ATM एंड ऑल होते हैं, तो इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे। एंड इसका एग्जांपल है PDP-8 या फिर IBM 1401। फिर आई थर्ड जनरेशन जो कि थी फ्रॉम 1964 टू 71, जिसमें हमारा है इंटीग्रेटेड सर्किट्स और IC। एंड इस टाइम हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज थी उसके लिए हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर का ही। एंड दिस टाइम रियल टाइम सिस्टम्स आए एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, जो कि हमारी फोर्ट्रैन, कोबोल और एल्गोल। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो कि हम समझ सकते हैं बट कंप्यूटर वो लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। एंड जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकता है, जो कि है 0 एंड 1, उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, बट हम उसे नहीं समझ सकते। तो एप्लीकेशंस क्या थी इसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। एंड एग्जाम्पल है NCR 395। सो हमारी नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, जो कि थी 1971 से प्रेजेंट, जो अभी चल रही है, जिसमें हम यूज़ करते हैं लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो अभी तक हमारा क्या चलता आ रहा था, हमारा चलता आ रहा था वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, देन आया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देन वी हैव लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आजकल आपके कंप्यूटर फोन्स में यूज़ होता है, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे आपका इंटेल i3 हो गया, इंटेल i5 हो गया, या फिर AMD राइजन हो गया। तो वो जो हमारे प्रोसेसर्स हैं उनको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। बहुत छोटे हैं, माइक्रो इसलिए बिकॉज वो बहुत छोटे हैं। अब फ़ोन कितना छोटा होता है, उस टाइम 1940-50s में पूरे रूम जितना एक कंप्यूटर होता था, अब वो कितना स्मॉल हो गया। तो इसमें हमारा टाइम शेयरिंग था। GUI जो कि है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे हमारा विंडोज़ है जिसमें हम ग्राफिक्स होते हैं, लाइक आइकन्स होती है। हमारे को माई कंप्यूटर पे जाना है तो उसकी आइकन होगी, जिसमें काफ़ी यूज़ करना ईजी हो गया। एंड लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ होती है, पैस्कल, कोबोल, फोर्ट्रैन 4 एंड अडा। ये लैंग्वेज बनी है एडा लवरिस के नाम पे, जो कि ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर एंड फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। सो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा आया था, इंटेल 404 चिप। एंड अभी जो प्रेजेंटली एंड बियॉन्ड इसके बाद जो चलेगी वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। एंड इसमें हमारे आते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे हमारा कायोस हो गया, हमारे रोबोट्स हो गए, ये सब हमारे फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, रोबोट्स हो गई, ये सब पार्ट है हमारे फिफ्थ जनरेशन का। सो कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो जो सिद्धार्थ वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सो जो इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, इंडिया में खुद यहीं पे, तो उसका नाम है सिद्धार्थ। एंड एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। अगर आपके कई बार काफ़ी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, सो आपका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। वैसे ही अगर पूछ लेता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सो वो है हमारे जॉन वन न्यूमैन साहब। उसके बाद है, हमसे पूछ लेते हैं कई बार कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया, तो 1958 में जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने
फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, एंड इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में था? थर्ड जनरेशन में। एंड उसके बाद है हमारा पंच कार्ड किसने बनाया, जो कि हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे इन द फर्स्ट जनरेशन, इफ़ यू रिमेंबर। यहाँ पे हमारा पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए। सो ये बनाया था हर्मन हॉलरिथ ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? जो तो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है क्रेवन, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय सिमर क्रे। सो इनको रट लेना, ये लिटरली फैक्ट्स है। कंप्यूटर इज़ फैक्चुअल सब्जेक्ट। एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एंड बस यही था आज के लिए। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 मेन टॉपिक्स हमारे पास। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड मेमोरी के बारे में। सो ये जो कंप्यूटर सीरीज़ है ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु एवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, वो HP JOIT हो, या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो, या फिर PO का एग्ज़ाम हो, या फिर SSAI UPPCL का एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो। जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सो प्लीज़ डू शेयर दिस सीरीज़। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।